Hi everyone, welcome to Fincom Education. I am Professor Amandeep Kaur. Students, I have already explained you basics of regression analysis method for estimating working capital requirement in previous video. So जिसने अभी तक previous video watch नहीं किया है जिसमें मैंने रिग्रेशन एनालिसिस मेथड का बेसिक बताया था, तो पहले आप वो वीडियो वॉच करना, देन इस वीडियो को वॉच करना. For more understanding of this concept and how working capital requirement will be estimated on the basis of sales by using regression analysis method, I will solve a question, that is question number 18 of working capital management chapter. In this question, past year sales and working capitals are given from 2002 to 2006. On the basis of past year information, we have to estimate working capital requirement for the year 2007 if sale anticipated is 8,70,000 rupees. तो आपको अगर सेल गिवन है 2007 की, दैट इज़ 8,70,000 रुपीज़. ऑन द बेसिस ऑफ गिवन वैल्यू ऑफ सेल्स वी हैव टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द ईयर 2007. Let's start the solution. How regression analysis method will be used for the estimation of the working capital requirement. First of all, we make the column of year. Years इसमें 2002, 3, 4, 5 and 6 है. So जितने number of years होते हैं n is equals to 5 आ जाएगा. 5 years हैं, so n is equals to 5. नाउ नेक्स्ट कॉलम में हम सेल्स लिखेंगे जो हमें पास्ट ईयर्स की क्वेश्चन में गिवन है. सेल को आप एक्स से डिनोट करोगे. सो हमने यहाँ पास्ट ईयर्स की सेल्स लिख दी. एंड इस कॉलम का जब आप टोटल करेंगे देन वी गॉट सिग्मा एक्स. टोटल ऑफ एक्स इज कॉल्ड सिग्मा एक्स. टोटल को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं. सो सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू 2540. नेक्स्ट कॉलम में हम करंट असेट्स और वर्किंग कैपिटल्स लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो हम यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशंस वर्किंग कैपिटल की लिख देंगे पास्ट ईयर्स की. एंड देन वी मेक द टोटल ऑफ दिस कॉलम एंड देन गॉट सिग्मा वाई. तो सिग्मा वाई आ जाएगा, दैट इज़ 1690. नेक्स्ट कॉलम में हम एक्स वाई कैलकुलेट करेंगे. एक्स वाई मीन्स वेरिएबल एक्स को आप वाई वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे. एक्स इज सेल एंड वाई इज वर्किंग कैपिटल. सो जब आप एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे इन फर्स्ट ईयर, देन 320 को मल्टीप्लाई करो 220 से, देन वी गॉट एक्स वाई इज 70,400. सेकेंड ईयर में भी एक्स है 440, मल्टीप्लाई करो वाई से, दैट इज़ 270. तो वी गॉट एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1,18,800. लाइक दिस हम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में भी एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके एक्स वाई कैलकुलेट कर लेंगे. जब आप एक्स वाई कॉलम का टोटल करेंगे देन वी गॉट सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 9,11,450. नाउ वी कैन कैलकुलेट एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर में हमें क्या करना है, जो हमारा एक्स कॉलम है दैट इज सेल्स, एक्स की वैल्यू का स्क्वायर निकालना है, दैट इज 320 मल्टीप्लाई बाय 320. देन वी गॉट एक्स स्क्वायर इज 1,02,400. देन सेकेंड ईयर में एक्स है हमारा 440. 440 का स्क्वायर निकालोगे तो 440 मल्टीप्लाई बाय 440. देन वी गॉट एक्स स्क्वायर इज 1,93,600. लाइक दिस थर्ड ईयर में भी हम 520 का स्क्वायर करेंगे, देन वी गॉट एक्स स्क्वायर इज 2,70,400. लाइक दिस हम फोर्थ और फिफ्थ ईयर में भी एक्स का स्क्वायर करके ये फिगर्स कैलकुलेट कर लेंगे. जब हम एक्स स्क्वायर के कॉलम का टोटल करेंगे देन वी गॉट सिग्मा एक्स स्क्वायर, दैट इज 13,67,400. ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद हम इन वैल्यूज़ को नॉर्मल इक्वेशंस में पुट करेंगे. नॉर्मल इक्वेशंस कौन सी हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में रिग्रेशन इक्वेशन और नॉर्मल इक्वेशन समझाई थी, उसी के बेसिस पर ये हम नॉर्मल इक्वेशंस लिख रहे हैं. नॉर्मल इक्वेशंस क्या हैं, सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू एन ए
प्लस बी सिग्मा एक्स, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। जो हमने ऊपर वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं उनको हम इन इक्वेशंस में पुट करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करने के बाद ही ए और बी की वैल्यूज़ निकलेंगी, जो हम रिग्रेशन इक्वेशन में पुट करके रिग्रेशन इक्वेशन के थ्रू 2007 की वैल्यू वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इन वैल्यूज़ को नॉर्मल इक्वेशंस में पुट करेंगे सो दैट वी कैन इक्वेट दीज इक्वेशंस। तो हमने ये सिग्मा वाई की वैल्यू जो हमने ऊपर कैलकुलेट की थी वो हमने यहाँ पुट कर दी 1690, एन कितना था, दैट इज़ 5, वो हमने यहाँ पुट कर दिया 5a, ए की वैल्यू तो हमें निकालनी है, प्लस बी सिग्मा एक्स, तो बी इसमें हमें कैलकुलेट करना है, तो सिग्मा एक्स वी हैव दैट इज़ 2540, तो वो हमने यहाँ पुट कर दिया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन में सिग्मा एक्स वाई हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज़ 9,11,450, हमने यहाँ पुट कर दी। देन ए सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू है दैट इज़ 2540, ए आ गया, एंड फिर है बी सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी 13,67,400 बी। तो ए के नीचे ए लिखेंगे, बी के नीचे बी और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखना है। ये दोनों हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस आ गई हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है, या तो ए इक्वल होना चाहिए आपस में या बी इक्वल होना चाहिए। दोनों में से कोई एक चीज़ इक्वल होगी तो आप सेकंड चीज़ निकाल पाओगे। अगर ए इक्वल है तो आप उसे इक्वेट करके बी की वैल्यू निकाल सकते हो, बी इक्वल है तो बी को इक्वेट करके ए की वैल्यू निकाल सकते हो। तो दोनों में से किसी एक को इक्वल करना होगा, या तो ए दोनों इक्वल हो जाए या बी इक्वल हो जाए। तो इक्वल करने का एक आसान सा तरीका ये है कि आप, अगर हम मान लो ए को इक्वल करना चाहते हैं तो ए को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में 5 है तो आप सेकंड इक्वेशन पूरी को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और सेकंड इक्वेशन में 2540 है तो फर्स्ट इक्वेशन को पूरी को 2540 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होगा, आपका ए इक्वल आ जाएगा। तो हमने देखो यही किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दिया पूरी को 2540 से, और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को 5 से। तो मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ शो किया है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2540 से। तो 2540 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे देन वी गॉट 12,700 ए, और 2540 को जब आप 2540 से मल्टीप्लाई करोगे देन वी गॉट 64,51,600 बी आ गया। फिर इधर हम 1690 को 2540 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गॉट 42,92,600 आ गया। इसी तरह से ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी मोल्ड हो चुकी है। सेकंड इक्वेशन पूरी को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। जब आप 5 को 2540 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गॉट 12,700 ए, और फिर हम 13,67,400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गॉट 68,37,000 बी, और 9,11,450 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से देन वी गॉट 45,57,250। इस तरह से हमने सेकेंड इक्वेशन को भी मोल्ड कर लिया। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ पुट करेंगे। ए के नीचे आप ए लिखिएगा, बी के नीचे बी लिख दी, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को हमने एक साथ लिख लिया। अब आपको ध्यान ये देना है कि जिसको आपने इक्वल किया, हमने ए को इक्वल किया था ना, ये दोनों आपस में कटने चाहिए। तो ये कटेंगे कब, जब इन दोनों का साइन अपोजिट होगा। अभी तो ये दोनों ही प्लस में हैं, तो इन दोनों का साइन अपोजिट करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाली जो इक्वेशन है
अगर हमें इसका साइन चेंज करना है तो हमें नीचे वाली सारी इक्वेशन का साइन चेंज करना होगा। प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अपोजिट कर देंगे साइन। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें ए को आपस में कट करना है, तो ए के साइन आपस में अपोजिट होने चाहिए, तभी ये आपस में कट होंगे। अभी तो ये दोनों ही पॉजिटिव में थे तो ये कट हो नहीं सकते, तो इसको हमने चेंज करना पड़ेगा। नीचे वाली सारी इक्वेशन को हम अपोजिट कर देंगे उनके साइंस, तो प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। ये भी प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी प्लस है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये प्लस का है ए और ये माइनस का ए है, और सेम है ना वैल्यूज़, तो ये आपस में कट हो जाएंगे। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कट हो गई। नाउ अब बी पे आते हैं। बी ये प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस माइनस करेंगे माइनस, लेकिन साइन क्या आएगा, जो बड़े के आगे होगा। तो बड़े के आगे तो माइनस का साइन है ना, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। जब इन दोनों को हम आपस में माइनस करेंगे, देन वी गॉट वैल्यू दैट इज़ 3,85,400 बी। देन अब हम इन दोनों को देखते हैं, ये प्लस में है, ये माइनस में है। प्लस माइनस करेंगे माइनस, बट साइन जो बड़े के आगे होगा वो लगेगा। साइन माइनस का है ना बड़े के आगे, तो हम यहाँ पे माइनस ही लगाएंगे, और प्लस माइनस करेंगे माइनस। जब हम इन दोनों को माइनस किया, देन वी गॉट वैल्यू दैट इज़ 2,64,650। बी इधर मल्टीप्लाई में है तो ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में चली जाएगी। इन दोनों को जब आपस में डिवाइड करोगे तो हमें बी मिल जाएगा 0.6867। ये बी की वैल्यू आ गई। अब बी की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो और चाहे इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। जिस भी इक्वेशन में हम पुट करेंगे बी की वैल्यू, उससे हमारी ए की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें ए इक्वेशन, बी की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट की है, तो बी की वैल्यू जब हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 5a प्लस 2540 b इज इक्वल्स टू 1690। तो हमने यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दी 0.6867। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1744.218। ये इधर प्लस में है, जब ये अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1690 माइनस 1744.218, तो प्लस माइनस करोगे माइनस, बट साइन भी यहाँ बड़े के आगे माइनस का है तो माइनस लगा देंगे। तो इन दोनों को जब आपस में माइनस किया, देन वी गॉट 54.218। तो अब यहाँ 5 मल्टीप्लाई में, अपोजिट में जाकर डिवाइड में जाएगा, तो हम इन दोनों को हमने डिवाइड किया, देन वी गॉट ए की वैल्यू दैट इज़ -10.8436। तो अब देखो ए की वैल्यू भी आ चुकी है, दैट इज़ -10.8436, और बी की वैल्यू भी आ चुकी है, दैट इज़ 0.6867। ए और बी की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन में। तो रिग्रेशन इक्वेशन हमारी क्या थी, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। तो y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन है, जिसके बेसिस पर हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करेंगे फॉर 2007। तो ए की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, दैट इज़ -10.8436, और बी की वैल्यू भी हम यहाँ पुट कर देंगे, दैट इज़ 0.6867 x। तो ये अब हमारी इक्वेशन बन गई रिग्रेशन इक्वेशन। अब हम x मतलब सेल्स की वैल्यू अगर हमने यहाँ पुट कर दी, तो हम वर्किंग कैपिटल दैट इज़ y एस्टिमेट कर सकते हैं। तो हमें इन्होंने 2007 की सेल दे रखी है, दैट इज़ 8,70,000 रुपीज़। तो हमारे पास सेल्स है 8,70,000 रुपीज़ फॉर 2007 ईयर। सो हमने यहाँ x की जगह पर, ये देखो a ये था और b की वैल्यू हम पुट कर ही चुके थे, x की वैल्यू भी हमने यहाँ पुट कर दी 8,70,000 रुपीज़, x की जगह पे हमने पुट किया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8,70,000 इंटू 0.6867, देन वी गॉट 5,97,429।
अब इसमें से हमने ये माइनस कर दिया, प्लस माइनस करेंगे माइनस, बट साइन बड़े के आगे प्लस का है ना, तो हम प्लस की वैल्यू ही निकल रही है, दैट इज़ 5,97,418.1564। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल हमारी एस्टिमेट हो चुकी है फॉर 2007, दैट इज़ 5,97,418.1564। तो हमने गिवन वैल्यू ऑफ सेल्स अगर 2007 में 8,70,000 रुपीज़ है, तो हमें कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज़ 5,97,418.1564। तो ये हमने गिवन सेल्स वैल्यू जो हमारी एंटिसिपेटेड थी उसके बेसिस पर हमने एस्टिमेट कर ली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर 2007. Hope you understood this concept. If there is any doubt, then let me know. Thank you. Bye bye.